हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों कि जैसे कि जानते हैं आज ऑफलाइन बैचेस में आपका टेस्ट हुआ था और उसी टेस्ट का जो है क्वेश्चंस हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इसका आंसर की जो है हम अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से सभी सवालों का आंसर जो है बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल था ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो सिंपल यहाँ पे अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, तो अम्ब्रेला के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक नंबर जो सवाल होगा उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। तो गंगा एक नदी का नाम है, तो इसके पहले द लगेगा और यहाँ पे अ सेक्रेड रिवर होगा, यानी कि द और ए ऑप्शन नंबर सी में है, तो दो का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो सूर्य एक ग्रह का नाम है, तो इसके पहले द का नाम द होगा और ईस्ट जो है दिशा का नाम है, इसके पहले भी द होगा। तो द दोनों ऑप्शन में होगा तो सही होगा। तो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी होगा नो आर्टिकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कि कोई नहीं है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीसरा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द डॉग इज़ वेरी फेथफुल डैश इज मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? फेथफुल के साथ लगता है टू, तो टू इज मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 4 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं आनंद इज गुड डैश मैथमेटिक्स। गुड जो होता है ना, गुड के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 5 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि ही जम्प्ड ही रैन अवे चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। दोनों को कंबाइन करना है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जंपिंग ऑफ ही रैन अवे। ठीक है, जंपिंग ऑफ ही रैन अवे, दौड़ते हुए कूदते हुए उसने भागा। अब आगे है ही इज़ रॉग यू एंड ही इज़ अ मैड मैन। ठीक है, दोनों को कंबाइन करना है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ही इज़ बोथ अ रॉग यू एंड अ मैड मैन, यानी 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल है कि पावर द पाउडर इनटू द पैन एंड लेट इट डैश फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, पाउडर को बर्तन में मिलाओ एंड लेट इट, इसे रखो। ठीक है, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक रखो। तो यहाँ पे इट है, इट के साथ सिमिलर होना चाहिए, बॉयल है नहीं होगा, टू बॉयल है नहीं होगा, बॉयलिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बॉयल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार डैश नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे। तो यहाँ पे ओल्ड कार है, यहाँ पे अगर वाज लगाते हैं तो आईएनजी चाहिए, नहीं है। हैड लगाते हैं क्षमा करेंगे, यहाँ पे हैड लगाते हैं तो V3 है, नहीं होगा, V3 होना चाहिए, नहीं होगा ये भी। ठीक है, तो डिड लगाएंगे तो V1 है, बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इट इज़ जनरली सीन, ऐसा अक्सर देखा जाता है, डैट चिल्ड्रेन डैश रन आफ्टर अ फ्लाइंग बटरफ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीन है डैट चिल्ड्रेन डैश, यहाँ पे डज लगाएंगे तो डज के बाद यहाँ पे रन लिखा हुआ है, नॉट, यानी कि ये नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, तो मेन वर्ब नहीं होगा। पास्ट तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बातें चल रही है। अब सेल या विल में से होगा, तो चिल्ड्रेन के साथ सेल नहीं लगता है, विल लगता है, तो ऑप्शन नहीं, यानी कि 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन वाक्य में एक साथ आते हैं और उससे गुड सेंस, फ्रेंड होना है, गुड सेंस की बात हो रही है, तो इसलिए उसका जो होता है रूप 2 3 1, यानी पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यू सेकंड, ही थर्ड और आई फर्स्ट है, इस रूप में है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे 12 नंबर सवाल में चूज़ द करेक्ट है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज सी, ये भी हो सकता है, ये क्यों गलत हुआ? तो एज के बाद ना हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो 12 का सही जवाब क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का एंटोनिम बताना है, तो एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, रिजेक्ट माने इनकार करना, यानी 13 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे है 14 जो है पूछा है कि सी वाज प्रोफिशिएंट इन डैश। अब प्रोफिशिएंट डैश करके लिखा है, सॉरी, सी वाज प्रोफिशिएंट
ठीक है, शी वाज प्रोफिशेंट डैश इंग्लिश, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इन। ठीक है, शी वाज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 14 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि इज डैट बॉय रिलेटेड डैश यू, तो रिलेटेड के साथ टू लगता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 15 का। आगे बढ़ते हैं 16, दिस शॉर्ट इज सिमिलर डैश डैट, तो सिमिलर के साथ भी टू लगता है, सिमिलर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो ऑप्शन सी यानी कि 16 का सही जवाब क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, यू आर डैश फुल टू से, तो यू आर अ फुल होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 17 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 18 में देखिए, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो इसका सही जवाब होगा ए, व्हाट अ ब्यूटीफुल आपको पढ़ाए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि किटल कैट एंड मिकी माउस डैश नॉट लिव इन द सेम हाउस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हैव है तो हैव के बाद भी थ्री होना चाहिए, लिव्ड नहीं है, आर के बाद नहीं होगा, सेल के बाद भी नहीं, डिड होगा, डिड नॉट लिव, यानी कि सिंपल सा बात है, किटल कैट और मिकल माउस जो है नहीं रहते हैं एक घर में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 19 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने, हाउ डैश आई टेल द फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, तो हाउ कैन आई टेल द फ्यूचर, मैं कैसे फ्यूचर के बारे में बात कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, यह हमेशा अनसर्टेन होता है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, वी वी आर सरप्राइज्ड विद द न्यूज़, देखिए सरप्राइज के साथ बाई नहीं लगता है, सरप्राइज के साथ विथ लगता है, तो ऑप्शन सी जो है इसके हिसाब से सही होगा 21 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, हु टॉट हर फ्रेंच चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करना है, कौन जो है फ्रेंच पढ़ाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाई हुम, क्योंकि हु को बाई हुम में चेंज किया जाता है पैसिव बनाते वक्त, तो बाई हुम वाज सी टॉट फ्रेंच, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 22 का सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, द सिनोनिम ऑफ रबर, रबर का समानार्थी शब्द पूछा है, तो रबर यानी डाकू, तो चोर होगा, ऑप्शन नंबर ए, थीफ होगा। ठीक है, 23 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ब्रेन सेड टू मंडे वेयर इज़ द मार्केट, तो इसका जो सही जवाब होगा, ये आपका इफ से नहीं टूटेगा, या तो वेयर से टूटता है, तो देखिए वेयर से सब में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बनेगा पैसिव, तो पैसिव बनेगा, तो सेट टू है तो इज को बाद में चेंज करेंगे, तो इसमें हैड बिन कर दिया है नहीं होगा, इसमें वुड भी कर दिया है नहीं होगा, सही आंसर बी होगा, यानी कि 24 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज़ बी काइंड टू मी, इस तरह का दिया हुआ है, प्लीज़ आ गया यानी रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन डी तो पहले ही हटा दीजिए, इसमें से कोई होगा, तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा को 2 से तोड़ते हैं, तो इसमें 4 लगा हुआ है, नहीं होगा, अब बचा बी और सी, बी बचा सी बचा, यहाँ पे मी का मी लिख दिया है, नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज करते हैं, हिम होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है, ईज के बाद लेफ्ट भी 3 होगा, नहीं होगा, और विल के बाद लेफ्ट लिखा है भी 3 नहीं होगा, मे के बाद लेफ्ट लिखा है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। 26 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस इसमें चुनना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रांग, 27 का सी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, यानी कि एन अननोन एंट्री, ऑप्शन नंबर सी जो है 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा, एन अननोन एंट्री। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम होता है। चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें बैलून का सही मीनिंग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बैलून का सही मीनिंग लिखा हुआ है, यानी कि 29 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 30 में कि गवर्नमेंट बाई 1 पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा शासन जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं, पूरे जनता के द्वारा चलता है, डिक्टेटरशिप होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तानाशाह होगा, यानी कि इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, यहाँ से बुक का सवाल 20 होगा। ठीक है, तो बोला है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसकी पूजा होती है, मटेरियल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 31 का। चलिए आगे बढ़ते हैं,
बोला है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी होगा। 32 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल है, अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो 1897 यानी ऑप्शन डी में हुआ था। 33 का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 97 में। चलिए आगे है कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला और चेक पर कितना लिखा, तो चेक बुक पर 1000 रुपीज़, 1000 रुपया लिखे हुए थे। ठीक है, तो 34 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि इन हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीट्स द डैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कितने बार जो है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं उन्होंने जिक्र किया है वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड कि हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो 5 बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। ऑप्शन सी जवाब इसका सही होगा, 5 बार उसमें उन्होंने जिक्र किया है वी कांट बी सेटिस्फाइड, वी कांट बी सेटिस्फाइड, इस तरीके से, यानी कि 35 का जो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है 36, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस का मतलब क्या होता है, तो मोमेंटस का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है कि ह्यूमन बीइंग्स सफ़र फ्रॉम ड्यू टू देयर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स सफ़र मोर ड्यू टू देयर इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। 37 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल जो है एनिमल्स को प्लीजर मिलता है, शांति, कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर ए, म्यूजिक से। ठीक है, 38 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वोमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला जो है अपनी माँ के घर को प्रीफर करती है, क्यों, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर टेक केयर देयर, वहाँ पे उसको प्रॉपर टेक केयर मिलता है, ध्यान दिया जाता है, यानी कि 39 नंबर का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40 कह रहा है कि व्हेन बेबी इज़ बॉर्न, जब बच्चा का जन्म होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पूरा परिवार के लिए ये ओकेजन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजी लेफ्ट द स्कूल, बेंजी जो है स्कूल छोड़ा, कौन सी उम्र में, तो बेंजी स्कूल छोड़ा है 14 साल की उम्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा 41 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हेन वी लेफ्ट द स्कूल ही हैड, ठीक है, जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसके पास कितना मुर्गियाँ थी, तो 40 और 50, 40 से 50 मुर्गियाँ उसके पास थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 42 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है कि हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है, जॉन डन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डन, ठीक है, पायोनियर है किसके, मेटाफिजिकल पोएट्री के, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैसा पोएम है, तो एक पेसिमिस्टिक और कम ऑप्टिमिस्टिक होगा। ठीक है, निराशावादी सह आशावादी, इस तरह का पोएम है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला है 46, हु हैज़ कंपोज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, W.H. ऑडेन। 46 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम एनी पितप, एनी पितप कौन लिखा है, एकदम हल्का सवाल है, वाल्टर डेलामियर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाल्टर डेलामियर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, वाल्टर डेलामियर कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मेकावेटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर, मेकावेटी की जो पावर है उसको बनाती है क्या बनाती है, फकीर स्टेयर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, 49 का सी होगा। ठीक है, और आगे हैं 50 नंबर और लास्ट सवाल। मेकावेटी इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर होगा। इस तरीके से 50 सवाल का हमने आंसर देख लिया है। आप मिलाकर आप हमें बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।